नजदीक हैं और इसको देखते हुए कांग्रेस लगातार सूची जारी कर रही है अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए, जिससे कि धरातल पर पार्टी के कार्यकर्ता काम कर सके। इसको देखते हुए प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मीडिया पैनलिस्ट की एक सूची जारी की है। स्पोक पर्सन और मीडिया कोऑर्डिनेटर भी साथ में सूची में है। हमारे साथ मीडिया कोऑर्डिनेटर सुखदेव सिंह चौहान हैं, जिनको नियुक्त किया गया है एज ए मीडिया कोऑर्डिनेटर। सबसे पहले तो सुखदेव जी आपको बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले तो बड़ा दायित्व आपको कांग्रेस पार्टी ने दिया है, कैसे देखते हैं इस दायित्व को? देखिए, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं ऊर्जावान हमारे माननीय श्री गोविंद सिंह जी डोटासरा जी ने जो एक मीडिया पैनलिस्ट की पूरी टीम उतारी है, उसमें मुझे मीडिया कोऑर्डिनेटर की जो भूमिका दी है वो हम अपनी मेहनत, लगन और शिद्दत के साथ में हम कार्य करेंगे। और जो गहलोत सरकार के जो कार्य हैं, जो आम जन के कल्याण के बाबत जो लगातार इन 4.5 सालों से जो लगातार कार्य किए जा रहे हैं, वो हम हमारे मीडिया, जितने भी हमारे मीडिया मित्र हैं, उनके सहयोग से हम उन सभी कार्यों को आम जन तक पहुंचाएंगे, आम जन तक लेके जाएंगे और ये बताएंगे कि किस तरीके से कार्य आम जन के हितार्थ में किए गए हैं, ताकि आने वाले समय के अंदर जब विधानसभा चुनाव हो तो उस विधानसभा चुनाव में हमें पूरा कॉन्फिडेंस है, हमें पूर्ण विश्वास है कि फिर से हमारी सरकार अब की बार रिपीट होगी, क्योंकि जो कार्य जो सरकार ने किए हैं वो बहुत ही काबिल तारीफ है। और मुझ जैसे साधारण से व्यक्ति को इतनी बड़ी जिम्मेदारी एज ए मीडिया कोऑर्डिनेटर की दी है, इसके लिए मैं माननीय अध्यक्ष महोदय जी श्री गोविंद सिंह डोटासरा जी एवं शीर्ष नेतृत्व का तहे दिल से मैं उनका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। सुखदेव जी, बड़ी बात आपने कही कि रिपीट करवाएंगे इस बार सरकार, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कहते हैं कि हमारी योजनाएं अच्छी होती है लेकिन धरातल पर और आम जनता तक हम पहुंचा नहीं पाते हैं। इस बार कैसे काम करेंगे कि जिससे आपकी जो योजनाएं हैं कांग्रेस सरकार की वो जनता तक पहुंचे और सरकार रिपीट हो सके? देखिए, जनता तक जो जनकल्याण योजनाएं हैं वो हम ये कहें कि नहीं पहुंची है, ऐसा तो नहीं है। देखिए, किसी भी प्रदेश की, किसी भी सूबे की और किसी भी राज्य या देश की 2-3 चीज़ें होती हैं। आप शिक्षा की बात करें, आप स्वास्थ्य की बात करें और आप महंगाई की बात करें, इन सभी विषय को लेकर के राजस्थान सरकार शुरू से गंभीर है। और उसी के परिणाम ये रहा कि हमारा जो राजस्थान है वो अगर मेडिकल के हिसाब से देखें तो पूरे देश भर में एक मॉडल के रूप में है। सबसे पहले हम फ्री जो दवाइयाँ थी, फ्री चेकअप थे, वो लेके आए, उसकी सराहना हुई, वो धरातल पे काम किया, हर हॉस्पिटल ने काम किया, सरकारी अस्पतालों के अंदर फ्री दवाइयाँ मिली तो वो भी धरातल पे हुआ। उसके बाद में जो योजना है, जो योजना जो लेके आए चिरंजीवी योजना, उसमें 10 लाख से लेकर के अब के बजट में उस राशि को 25 लाख बढ़ा दिया। आप गाँव में जाइए, आप लोगों से बात कीजिए। मैं कितने परिवारों को जानता हूँ जिनको कितना फ़ायदा हुआ है। लोगों की ज़मीनें बिक जाती थी सागर जी इलाज कराने में, आज उन परिवारों को सुविधाएं मिल रही हैं, आज उन परिवारों को मुफ्त में इलाज मिल रहा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री गहलोत जी ने एक ही चीज़ कहा था कि पैसों के अभाव में कोई भी व्यक्ति इलाज से वंचित नहीं होगा। आज उसी कथनी करनी के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेडिकल क्षेत्र के अंदर इतनी सुविधाएं और इतनी कानून इस तरीके से लेके आए जो हर व्यक्ति अपना जो इलाज है वो किसी भी योजना के तहत में करा सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में आपने देखा जिस हिसाब से जो शिक्षा के क्षेत्र को एक व्यवसाय का केंद्र बिंदु मान लिया गया, यही माननीय मुख्यमंत्री जी है जिन्होंने सोचा क्या गरीब का बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं पढ़ सकता, तो महात्मा गांधी जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है वो एक मॉडल के रूप में आए। रोजगार की हम बात करें तो रोजगार जो था वो भारी संख्या में रोजगार दिया गया। और उसके पश्चात में मैं अगर बात करूं महंगाई की हम बात करें तो देखिए, जो कार्य केंद्र सरकार को करना चाहिए था वो कार्य हमारी राज्य सरकार कर रही है। जो 400 का सिलेंडर हमारी कांग्रेस सरकार के अंतर्गत आता था, आज वो मोदी सरकार ने 1100 का कर दिया। लेकिन हमारी मुख्यमंत्री जी ने लोगों की पीड़ा को सुना और वही 1100 का सिलेंडर आज राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहाँ पे 500 रुपये में उन लोगों को मिलता है जो वास्तविक में गरीब है और जिनको ज़रूरत है। योजनाएं शानदार हैं, मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं, लेकिन उनके प्रति जागरूकता लोगों में, आम लोगों तक, धरातल तक पहुंचा पाएंगे, ऐसा कोई कोऑर्डिनेशन बिठाया है आप लोगों ने? ऐसा कोऑर्डिनेशन जो मीडिया के माध्यम से हम लोग जाएंगे। और देखिए, मुझे नहीं लगता कि जो आप कह रहे हैं उससे मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि आप मुझे एक छोटा सा एग्जाम्पल बता दीजिए कि चिरंजीवी के बारे में किसको नहीं पता। आज गाँव के अंदर जो पंचायत में जो बैठे हुए जितने भी जो ऑपरेटर्स हैं उनमें आप देखिए कि भारी संख्या में लोग चिरंजीवी के तहत में अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि एक 25 लाख के लिए मेडिकल क्लेम के लिए कितना पैसा देना पड़ता है।
और आज वो क्या है, आज हर आम जन को एक, बाकियों के लिए तो फ्री है, लेकिन फिर भी कोई टैक्स पेयर है वो भी एक अपनी छोटा सा अमाउंट दे करके उस योजना का लाभ ले सकता है। तो योजनाएं धरातल तक पहुंच चुकी हैं, धरातल तक पहुंची हैं। अगर कुछ कमियां रह गई है तो वो हम उन योजनाओं को धरातल तक पहुंचाएंगे। और आज मैं आपको एक विषय पे मैं जो बात करना चाहूँ वो मैं बता दूं कि आज हम सब के लिए खुशी का मौका है। मैं महानगर टाइम्स के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि आज राजस्थान वासियों के लिए खुशी का मौका है। आज पूरे भारतवर्ष के अंदर हमारा राजस्थान राज्य एक पहला ऐसा राज्य बना है जो संविधान 21 अनुच्छेद 21 के अंतर्गत राइट टू हेल्थ बिल हमारे राज्य अर्थात राजस्थान में लागू हो गया है। अब आने वाले समय के अंदर जो गरीब व्यक्ति हैं, जो आम जन है, जो गांव ढाणी में जो लोग बसते हैं, जो चिकित्सा सुविधाओं से अगर वंचित रह जाते थे, वो भी अपना इलाज सभी तरीके के अस्पतालों में और सभी जो इमरजेंसी खास करके सेवाएं हैं उनको आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आज ये खुशी का मौका है। सुखदेव जी, लेकिन राइट टू हेल्थ बिल की आप बात कर रहे हैं, पिछले 4-5 दिन से हम लगातार देख रहे हैं कि डॉक्टर्स सड़कों पर हैं। क्या पहले कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया डॉक्टर्स से बातचीत नहीं की गई, जिससे कि आज सड़कों पर डॉक्टर्स को आना पड़ा? वो कह रहे हैं कि इस तरीके का जो बिल है वो हॉस्पिटलों के लिए सही नहीं है। देखिए, मैं सागर जी, मैं एक चीज़ बात कह दूं कि ये लोकतंत्र की खूबी होती है कि जब भी कुछ बिल लाया जाता है तो ये संविधान अनुच्छेद 21 के अंतर्गत लाया गया, और जब भी कोई नया बिल लाया जाता है तो उससे पहले उनसे रिलेटेड जो भी लोग होते हैं उनकी एक कमेटी का गठन होता है, और उस कमेटी के गठन के बाद में बिंदुवार उन सब चीज़ों पे पॉइंट्स होता है। ये सब चीज़ें पहले भी हुई। इसी वजह से जो पहली इससे पूर्व में जो विधानसभा आई तो उसमें वो बिल नहीं लाया गया ताकि और सहमति बन सके। लेकिन अब जब बिल लाया गया उसके पश्चात में भी फिर डॉक्टर्स ने कहा कि नहीं साहब, हमें कुछ बिंदुओं पे आपत्ति है। हाँ तो ठीक है, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबकी सुनी जाती है। अगर हम आमजन के लिए कुछ लेके आ रहे हैं, डॉक्टर्स उसमें आपत्ति रखे हैं, तो मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा, हमारे दरवाजे सदैव आपके लिए खुले हैं, आइए हमसे बात कीजिए, जिस पे आपकी आपत्ति है वो हमें बताइए, सरकार सुनेगी। और इसी के तहत में कमेटी का गठन हुआ। हमारे जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनको नियुक्त किया गया, खुद डोटासरा जी नियुक्त हुए कि आप डॉक्टर साहब से बात कीजिए। तो डॉक्टरों के साथ में बात हुई। बात होने के बाद में आपको ज्ञात है कि 8 बिंदुओं के ऊपर आज सहमति हो गई है। जो लोग डॉक्टर चाहते थे वो सरकार ने उनको माना, क्योंकि देखिए यही लोकतंत्र का मतलब है और यही सच में लोकतंत्र है कि ये नहीं है कि हठमदर्ती अपनाए कि नहीं साहब हम तो कुछ सुनेंगे ही नहीं, हम कुछ मानेंगे नहीं। आपको याद होगा किसान आंदोलन में किस तरीके से हुआ था। तो उनकी बात सुनी गई और बिंदुवार सुनी गई और 8 बिंदुओं पर सहमति हो गई है। और उस सहमति के पश्चात में डॉक्टर्स भी खुश है। हड़ताल समाप्त हो चुकी है। कल से डॉक्टर्स अपने निजी हॉस्पिटल्स में सेवाएं देंगे और हम लोग भी सब खुश है कि आखिरकार जो RTH है वो लागू हुआ, आमजन के लिए लागू हुआ। सुखदेव जी, आप बात कर रहे हैं अच्छी योजनाएं कांग्रेस की सरकार लाती है, बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जो धरातल पर जाती है, जैसा कि आपने कहा। फिर कमी कहाँ रह जाती है, रिपीट क्यों नहीं हो पाती? जो परिपाटी लगातार चली आ रही है, एक बार भाजपा कांग्रेस, वो मिथ्या लगातार चली आ रही। मिथ्या नहीं कहेंगे उसको, तो परिपाटी कहेंगे कि परिपाटी लगातार। इसको कैसे तोड़ेंगे और क्यों नहीं रिपीट हो पाती है फिर कांग्रेस की सरकार, यदि इतनी अच्छी योजनाएं हैं तो? देखिए, मिथ्या और परिपाटी जो बनती है वो टूटने के लिए बनती है। मिथ्या भी टूटे जाते हैं ना, तो अब की बार हम तोड़ेंगे। हो सकता है पिछली बार कुछ गलतियां रह गई हो, उनसे सबक लिया है, उनसे सीखा है कि क्या गलतियां रही हैं। और पिछली बार भी योजनाएं बहुत अच्छी थी। और मैं तो अब की बार इस कार्यकाल के बारे में मैं ज़रूर आपसे बताना चाहूँगा कि गहलोत सरकार का मुख्यमंत्री जी के द्वारा और पूर्ण हमारे मंत्रिमंडल के द्वारा जो भी विभाग के अंदर जो कार्य हुए वो अत्यंत सराहनीय कार्य हैं। उनको जनता के बीच में लेके जाएंगे और जनता को इन कार्यों के साथ साथ में ये भी बताएंगे कि किस तरीके से मोदी सरकार के द्वारा या भाजपा जो केंद्र में जो सरकार है वो लोकतंत्र का हनन कर रही है, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। उस चीज़ को भी हम लेके जाएंगे। हम महंगाई का मुद्दा बनाएंगे, हम केंद्र सरकार की जो गलत नीतियां हैं उनका मुद्दा बनाएंगे और हमारी जितनी भी जो योजनाएं हैं, अच्छी योजनाएं हैं, उनको हम मुद्दा बनाएंगे, बीच मैदान में आएंगे। और मैं कॉन्फिडेंस के साथ में हम लोग कहते हैं कि अब की बार सरकार रिपीट होगी, पूर्ण बहुमत के साथ में वापस में कांग्रेस सरकार आएगी। दावा तो बड़ा कर रहे हैं आपकी सरकार रिपीट होगी, लेकिन पिछले 4.5 साल ही मान लीजिए, 5 साल पूरे होने वाले हैं। सचिन पायलट और अशोक गहलोत एक जगह नहीं बैठ पा रहे हैं, पार्टी में मनमुटाव है, तो बिना एकजुट हुई कैसे सरकार रिपीट करवा पाएंगे? इसका कुछ सोचा है आप लोगों ने?
कौन कहता है एक जगह नहीं बैठ रहे हैं? जिनको जहाँ ड्यूटियाँ दी जाती है, ये हमारी पार्टी के आला कमान है या हमारी जो पार्टी की जो नीति निर्धारण है वो तय करते हैं कि किसको क्या कार्य करना है। सचिन पायलट जी ने हिमाचल में सराहनीय कार्य किया, उनको हिमाचल की ड्यूटी दी गई। आज भी वो पूरे राजस्थान में प्रयासरत हैं, सरकार के जो कार्य है उनके लिए वो प्रयासरत हैं। दोनों जो हमारे नेता हैं, दोनों हमारे तो खुद राहुल गांधी जी कह चुके हैं कि एसेट हैं, उनका अनुभव है, उनका युवा जोश है। दोनों एक साथ आकर के और मैदान में आएंगे और मैदान हम फतेह करेंगे और जीतेंगे। कोई मनमुटाव नहीं है। आप देख रहे हो, जब भी मौका मिलता है, जहाँ भी जरूरत होती है, दोनों नेता साथ होते हैं, दोनों नेता साथ होते हैं और उसके बाद में जो कार्यकर्ता हैं वो सब हम ही साथ में हैं। तो किसी तरह का कोई भी मनमुटाव नहीं है। चलिए, आप कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लिए नेता और जो कार्यकर्ता हैं वो तो एकजुट नहीं होते हैं। रैलियां भी हमने बड़ी देखी है जहां पर 400-500 लोगों से ज़्यादा की भीड़ एकत्रित नहीं होती है। लेकिन खैर, ये तो आने वाला समय बताएगा 2023। लेकिन ये थे हमारे साथ मीडिया कोऑर्डिनेटर सुखदेश सिंह चौहान, जो कि दावा कर रहे हैं कि एक बार फिर हम इस बार सरकार रिपीट कराएंगे और वापस से कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। हमारी जो योजनाएं हैं वो धरातल तक भी पहुंचाएंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कहते हैं कि हमारी योजनाएं शानदार होती है लेकिन सरकार बदल जाती है, जिससे कि वो लागू नहीं हो पाती। तो इस बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दावा किया है कि 156 सीटें हम लेकर आएंगे। लेकिन देखना यह होगा कि क्या सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच जो खींचतान है वो क्या खत्म हो पाएगी और क्या एक जाजम पर वो बैठ पाएंगे। कैमरामैन देवेंद्र के साथ सागर चौधरी, महानगर टाइम्स के लिए, जयपुर, राजस्थान।